अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। वीडियो उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बरसात का मौसम जैसा कि पता है आपको शुरू हुआ है और क्रीज़ का मौसम भी लगा हुआ है, कबूतर क्रीज़ भी लगे हुए हैं। तो इस मौसम में हमने कबूतरों के दाने के अंदर मामूली सी तब्दीली करनी है, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करूँ। ये अभी ये देख लें, मैंने इनको ये दाना डाला हुआ है। और बरसात के मौसम में आपके केजेस हर दूसरे दिन लाजमी साफ़ होने चाहिए। आम दिनों में तो हफ्ते बाद भी कर लें तो कोई मसला नहीं, पर बरसात में जो है आप कम से कम जो है वो लाजमी जो है ना हर दूसरे दिन साफ़ करेंगे। देख लें जी, कबूतरों को इस टाइम ये दाना मैंने डाला भाई, नीचे खा रहे हैं, मैं यूँ नीचे ही डालता हूँ। बाकी माशाल्लाह कबूतर सारे एक्टिव हैं। नर मादी अलग कर दी हैं, वो आपको मैंने वजह बता दी थी, मुझे अभी बच्चे चाहिए नहीं थे और मैंने कहा चलें कबूतरों की कुरीज़ साफ़ करवाएँ माशाल्लाह से। ये देखें, चंद कोई बच्चे जो हैं वो अपने खानों में तो बैठे हुए हैं, वरना बाकी तो सब जो है वो अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, ये देख लें, कई बच्चे माड़े भी पले हैं, बीच में हो जाता है ये भी। ठीक है, छोटे छोटे भी कई बाहर आए हुए हैं, खा पी रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपके साथ दाना शेयर करना है कि दाने के अंदर मैंने जो चेंजिंग की है वो क्या किया है। ये एक एज में भी ये सूरत हाल है। ये बाकी ये मादियाँ, ये इधर से मादियाँ ये वाली भी खा रही हैं माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे आपने अपने कबूतरों पे ज़रूर नज़र रखनी है, कौन सा कबूतर दाना खाने आया हुआ, कौन सा नहीं खाना आया हुआ। ये सारी मादियाँ ये भी खा रही हैं, इनको ट्रे में डालता हूँ दाना। ये सब मादियाँ जो है माशाल्लाह से खा रही हैं। अब आपके साथ मैं दाना शेयर करता हूँ कि मैंने दाना जो बनवाया, अभी मेरा दाना जो है वो पिछला ख़त्म हुआ। अब कुरीज़ के मौसम के लिए मैं दाना जो बनवाया अभी कल ही आया, कल बनवा के ला के, तो आज मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और अंदर जाके आपके साथ मैं जो है शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये दाना आया कल, ठीक है, और ये सिर्फ 8 ही मैंने तोड़े मंगवाए हैं, क्योंकि उसका क्या नाम है, वैसे ज़्यादा आते हैं, वैसे 12 आते हैं। 8 इसलिए मंगवाए हैं कि ये जो है मेरे बरसात के मौसम में निकल जाएंगे, और इस मौसम में नमी भी होती है, तो दाना जो है वो मतलब कि 1-1.5 माह में ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो है वो सिस्टम सही चल जाएगा। दाने को उल्ली शुल्ली नहीं लगेगी, इसमें कोई कीड़े शीड़े नहीं पैदा होंगे। ठीक है, नंबर 1 बात तो ये है। नंबर 2 बात ये कि दाना जब भी लाना 2-2 4-4 दिन का नहीं, आपने भी लाना दाना, लाना इकट्ठा लाने से आपको फ़ायदा ही होगा कि कबूतर आपके बीमारी में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार आप जाएंगे, मुख्तलिफ दाने आते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम बनता है। आपका दाना एक बार आए, ख़ुद लेके बनवाएं। आप ये दाना बना हुआ है, ठीक है जी, जो कि मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके साथ, मैं जो है ये शेयर कर रहा हूँ। ये देख लें, ये ख़ुद बनवाया है। इसमें आपको मैं चीज़ें गिनवा देता हूँ क्या है। इसमें जो है मैंने ये जो 8 तोड़े बने हैं ना, वो उसकी मैं आपको रेशो बता देता हूँ अपने, बाकी आप खुद ही जो है वो निकाल लीजिएगा। इसमें बाजरा 2 तोड़े, गंदम 2 तोड़े, 50 किलो की बात हो रही है। बाजरा 2 तोड़े, गंदम 2 तोड़े, 1 तोड़ा जो है वो टोटा चावल, और 1 तोड़ा जो है इसमें मैंने ये डलवाया मकई का दलिया। ये हो गए टोटल 25 किलो डलवाए हैं काले चने, और 25 किलो डलवाई हैं मैंने, उसका क्या नाम है, सरों, जिसको सरसों भी कहते हैं। ये हो गया 6 तोड़े। 25 किलो मैंने इसमें डलवाई है साबुत मूंगी, और उसके अलावा 25 किलो इसमें मैंने डलवाई है सफ़ेद ज्वार। ठीक है, ये 7 हो गए। उसके अलावा इसमें 25 किलो जो है वो मैंने डलवाया हरवां जो है ना, वो भी इसमें डलवाया है। और उसके अलावा इसके अंदर जो है मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये दाना है, ठीक है, तो दाना आपको मैंने बता दिया है, और मेरे ख्याल से मैं बीच में एक स्किप कर गया था, तो तोड़ा वो पूरे हो गए हैं तोड़े। ठीक है, तो ये दाना बना है। तो इसमें जिन लोगों को हरवां का नहीं पता, हरवां बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा, उसका मैं बीज आपको दिखा देता हूँ। ये कुरीज़ के मौसम में डालें और कबूतरों को जो है ना बड़ा अच्छा इससे फ़ायदा होगा। मैं आपको चुन के दिखाता हूँ अपने दाने में से, बड़ा इसका फ़ायदा है। कबूतर ये शुरू में नहीं खाएंगे, पर लग जाता है कबूतर इस पर 2-4-5 दिन तब ये दाना डलता है ना, तो ये जिस तरह लाल लोबिया नहीं होता, ये देखिएगा आपको ये नज़र आएगा, ये देख लें, ये बीज है। जिस तरह का लाल लोबिया होता है ना, लाल लोबिया, ये छोटा सा बीज है, ये इस तरह का, ये देख लें। ठीक है, इसको हरवां कहते हैं, ये लाल लोबिया। और साबुत मूंगी तो आपको नज़र आ रही होगी, ये सब्ज़ कलर की जो होती है, ये साबुत मूंगी है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये कबूतरों को लाजमी डालें। ये दाना हमको थोड़ा सा जो बना बनाया दाना मिलता है, उससे एक्सपेंसिव तो पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ जाता है, पर एक चीज़ रखी है तो फिर उसको अच्छा खिलाना भी चाहिए। ये साबुत मूंगी इसको कहते हैं, ये देख लें। ठीक है, बाकी आपको चीज़ों का पता है, काले चने हैं वो बेहतरीन, और ज्वार, सफ़ेद ज्वार भी मैंने डलवाई है। वो भी मैं लाजमी कोशिश करता होता हूँ कि अपने दाने के अंदर जो है ज्वार की कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो, और मैं हमेशा ही जब भी दाना बनवाता हूँ ज्वार जो होती है। और इसमें मैंने जो है खुर्तम नहीं डलवाया, इसमें मैंने सूरजमुखी के बीज नहीं डलवाए, मैंने मुनासिब नहीं समझे।
और इसलिए मैंने वो नहीं डलवाए। वो आने वाले सर्दियों में जो हम ऐड करेंगे। अभी के लिए बड़ा अच्छा एक बैलेंस डाइट है, प्रोटीन से भरपूर डाइट है और कबूतर इससे अच्छे तरीके से जो अपनी कुरीज साफ़ करेंगे। ये देख लेंगे ज्वार के दाने हैं, ठीक है, मैंने निकाले हैं, बाकी हाथ में मेरे गिर गए हैं दरअसल। तो ये सिस्टम है जनाब, ये दाना जो है आप भी इस तरह का बनवाएं। ये एक बड़ी बैलेंस डाइट जो है आपके कबूतरों की बन जाएगी। आपके कबूतर इससे बेहतरीन सिस्टम चलेगा, आपके कबूतरों का अच्छे तरीके से अपनी कुरीज साफ़ करेंगे। जो नए पर आएंगे वो बड़े अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला आपके कबूतरों के इसके साथ। और कबूतर कुरीज तो साफ़ कर ही लेंगे, अगर ये नहीं भी डालेंगे, जौन सा भी दाना डालते हैं उन्होंने तो कुरीज साफ़ कर लेनी है। पर हमारा काम है कि उनको अच्छे से अच्छा खिलाना, अच्छे से साथ पिलाना और उनकी अच्छी केयर करना। अभी जो है ना, इस वजह से फिर मैं जो है दाने के ऊपर स्पेशली फोकस किया करता हूँ। तो बाकी आपको मैं इंशाल्लाह ताला इस बच्चे का भी शो करवाऊँगा, ये जोड़ों के लिए रखा हुआ है, आपको आने वाली किसी वीडियो में इसका शो करवाऊँगा। बाकी ये माशाल्लाह देख लें कबूतर कितने हैप्पी हैं, नाच रहे हैं भाई, मौजें लगी हुई हैं इनकी, ठप 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 इधर तो ठप 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 उधर, मौजों में है, ठीक है। ये कबूतर बाकी हैप्पी हैं। तो दाना आप भी जो है इस तरह का बनवाएं तो आपको भी उसका फ़ायदा ही होगा। कबूतर अच्छा खाएंगे तो फिर अच्छा आगे से आपको बच्चे भी प्रोड्यूस करके देंगे। अभी नर मादियाँ लैदा कर दी हैं तो अभी इनको फ़ैट और प्रोटीन दोनों डाइट में देने हैं हमने, ताकि इनका जिस्म जो है वो थोड़ा भरे, थोड़े मैंने हेल्दी करने हैं, मोटे करने हैं कबूतर। और उसके साथ आजकल आपको पता है इनका जो है ना जिस्म कच्चा भी हुआ हुआ, इन्होंने अपने पर भी फेंक रहे हैं सारे। तो जो नए पर आ रहे हैं वो फैट और प्रोटीन सब साथ में मिलेंगे तो अच्छे, और साथ में तेलदार अजनास है तो अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी कुरीज साफ़ करेंगे, अच्छे तरीके से इनके पर रहेंगे। और जो कि कबूतर थोड़ा बहुत सोके में, कमज़ोरी में थोड़ा बहुत हड्डी शड्डी निकाली होती है, वो कबूतर भी हमारा बिल्कुल जो है यस कमांडो हो जाएगा इस दाने के साथ। और ये देखने अभी से कबूतरों के चंद दिन ही हुए अभी अलहदा किए, तो कबूतरों जो है ना उन्होंने सेहत पकड़ना शुरू कर दी है। ठापे छापे उनकी आपके सामने हैं, एक्टिव देखने हो गई हैं। तो ये और मेरा ख्याल से हफ्ते की बात है, फिर देखिएगा आप कबूतरों की डिवर्मिंग शर्मिंग भी साथ में बड़ी लाजमी है। वो मैंने पहले तो कर दी थी, अभी दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है डिवर्मिंग का टाइम आएगा तो डिवर्मिंग भी करेंगे दोबारा। ये मादी ने लगता है अंडा देना है, ये आपस में जो है ना लग के अंडे उंडों पे आ जाती हैं। ये मादी देख रहे सामने काली, इसने कोई अंडा शंडा देना है। जिस तरह ये बैठी हुई है ना, इस तरह जब मादी ने अंडा देना होता है तब बैठती है, ठीक है। ये सिलसिला है। बाकी ये मादियाँ ये भी खा रही हैं, काफ़ी उन्होंने दाना खा लिया हुआ, ये देखें दाना। अच्छा, और दाने की मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब जब जोड़े मैंने अलग कर दिए तो दाना अब मैं डाल रहा हूँ सिर्फ एक टाइम दाना डाल रहा हूँ। अब मैंने जोड़े जबकि अलग कर दिए, जब जोड़े लगे हुए थे तो डालता था 2 टाइम, अब 1 टाइम डालता हूँ। और इतना डालता हूँ कि ये खा लेते हैं, थोड़ा सा बच जाता है, पूरा दिन उसमें ठुंगे शुंगे मारते रहते हैं। और दोपहर के वक्त करके जो है ना दाना जो है उनके पास ख़त्म हो जाता है, तो कबूतर माशाल्लाह से सही रहते हैं, ठीक है। ये है तरतीब, ये है सिलसिला। और कुछ चीज़ रह गई होगी तो वो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आपका शेयर कर दूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि नए शौकीनों के लिए जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको नहीं आइडिया कि कुरीज़ का मौसम चल रहा है तो उसमें हमने उनको कबूतरों को किस तरह से मैनेज करना है इस मौसम में, क्योंकि नहीं तो बीमार बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं। थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं तो कबूतर बीमार हो गए। तो इस मौसम में कबूतरों की केयर हमको आम दिनों से थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।